अजीजानी करमी, एक मर्द अपनी औरत से चार चीजें चाहता है। यानी आम और सादे अल्फाज के अंदर अगर कहें कि कोई औरत अगर इन चार आदतों को, चार खसलतों को और चार चीजों को अपना ले तो 100% उसका मर्द उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। नंबर एक, रिस्पेक्ट यानी इज्जत एहतराम। हर मर्द की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी, उसकी ज़ौजा वो कुल्ली तौर पर इसकी इज्जत और एहतराम करे। हर चीज से, हर जात से ज्यादा एहतराम, अदब वो अपने शौहर का करे। यानी आम और सादे अल्फाज के अंदर अगर कहें, जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है अपनी मखलूक से कि उसकी मखलूक उसका अदब व एहतराम सबसे ज्यादा करे, यही आदत है शौहर के अंदर। वो भी चाहता है कि उसकी बीवी सारी मखलूक से, यानी सारे रिश्तों से बढ़कर उसको अपनाए और उसकी अदब एहतराम करे। जब कोई औरत अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने बहन भाइयों से बढ़कर, अपने रिश्तेदारों से बढ़कर अपने शौहर को इज्जत देने लग जाती है तो उसका शौहर 100% उसका हो जाता है। तो पहली चीज जो होती है ना, वो रिस्पेक्ट, यानी बीवी अपने शौहर का अदब एहतराम करे और उसको इज्जत दे, उसको रिस्पेक्ट दे। क्योंकि ये शौहर जो होता है उसकी पूरी कायनात उसकी ज़ौजा, उसकी बीवी के अंदर होती है। जब वो पूरी दुनिया से लड़ रहा होता है तो वो दुनिया की परवाह नहीं करता, सिर्फ देख रहा होता है अपने घर की तरफ। अगर उसके घर में रहने वाली औरत उसकी इज्जत और एहतराम करने लग जाती है, उसकी रिस्पेक्ट करती है, तो वो सारी कायनात से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी इस ज़ौजा को, अपनी बीवी को इज्जत देता है। नंबर दो, दूसरी जो चीज आती है, मर्द चाहता है बीवी के अंदर, और जो दूसरी चीज औरत ने अपनानी होती है वो है गुड लुक, यानी बेहतरीन तरीके से समर कर रहे और जो मर्द चाहे उस अंदाज के मुताबिक अपने आप को बना ठहरा कर रखे। यानी आम और सादे अल्फाज के अंदर अगर कहें, ये जो दूसरी चीज है इसके अंदर भी औरत ने देखना होता है कि उसका शौहर क्या चाहता है। उसके अंदर जिस तरीके से उसका शौहर चाहता है उस तरीके से वो अपने आप को बना ले। शौहर अगर चाहता है कि उसकी बीवी सादा रहे तो वो सादा रहे। अगर शौहर चाहता है कि उसकी बीवी बना संवर के रहे और खूबसूरत बन के रहे तो वो खूबसूरत बन के रहे। अगर शौहर की चाहत है जिस तरह के कपड़े पहनने के लिए, तो घर के अंदर, अपने घर के अंदर अपने शौहर के सामने उसी तरह के कपड़े पहने, उसी तरह का लिबास बनाए, उसी तरीके का अपने आप को बनाए, उसी तरीके से बना संवर करे। ये सारे जो काम है अपने शौहर की चाहत को देखकर और उसके मिजाज को देखकर, उसकी तबीयत को देखकर जब अपने आप को उस तरह का बना लेती है तो उसका सारा शौहर उसका हो जाता है। और इसी तरीके से तीसरी जो चीज एक शौहर है, एक मर्द अपनी बीवी के अंदर चाहता है, वो ये चाहता है कि हिफाजत। जैसे कि कुरानी मजीद के अंदर आता है ना, हुन्ना लिबासुल्लाह कुमान तुम लिबासुल्लाह होना, कि मर्द औरत के लिए लिबास है, औरत मर्द के लिए लिबास है। तो इस एतबार से मर्द चाहता है कि उसकी बीवी उसकी हिफाजत करने वाली हो। हालांकि हमारे ज़माने के अंदर, हमारे इस दौर के अंदर उल्टा हिसाब है कि औरतें चाहती है कि उनका शौहर उसकी हिफाजत करे, और ये बात भी ठीक है, शौहर अपनी बीवी की हिफाजत करे। लेकिन जिस तरह औरतों की ख्वाहिश होती है कि उनका मुहाफिज उनका शौहर हो, इसी तरीके से एक मर्द की भी ख्वाहिश होती है कि उसकी मुहाफिज भी उसकी ज़ौजा हो, उसकी बीवी हो। तो जब किसी तरह कोई मामला बनता है तो जो औरत अपने शौहर की दिफा के लिए, अपने शौहर की इज्जत के लिए, अपने शौहर की हिफाजत के लिए, अपने खामद के अदब एहतराम के लिए खड़ी हो जाती है, उसके मुआवन बनती है, उसकी हिफाजत करने वाली बनती है, तो शौहर पूरा का पूरा उसका हो जाता है। तो इस एतबार से तीसरी जो चीज एक मर्द अपनी बीवी के अंदर चाहता है वो ये चाहता है कि उसकी बीवी सारे जमाने से लड़कर, पूरे रिश्तेदारों से लड़कर अपने शौहर की इज्जत करे और उसकी हिफाजत करे और उसकी मुहाफिज बने। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर, यानी चौथा और आखिरी चीज जो बीवी ने अपनाना होता है और इस औरत ने उस आदत को, उस खसलत को अपनाना होता है। और शौहर जो चौथी और आखिरी चीज अपनी बीवी के अंदर देखता है वो भी बड़ा अजीब सा मामला है। शौहर क्या देखता है? शौहर की जो जिम्मेदारी है वो बीवी उठा ले। यानी शौहर के रिश्तेदार, अब वो जो रिश्तेदारों की जिम्मेदारी है, अगर एक नेक औरत शौहर के तमाम जिम्मेदारियां खुद उठा लेती है तो शौहर 100% अपने बीवी की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। मसलन अब एक रिश्ते के बाद, बीवी के रिश्ते के बाद शौहर की जो माँ है, अगर औरत उस माँ को, शौहर की माँ को अपनी माँ बना ले, शौहर की बहन को अपनी बहनें बना ले, शौहर के भाइयों को अपना भाई बना ले, इसी तरीके से जो रिश्ते शौहर के हैं, जो जिम्मेदारियां शौहर की हैं, वो एक बीवी अपनी जिम्मेदारी बना ले तो
मर्द जब शौहर उन जिम्मेदारियों से बरी हो जाता है तो वो खालिसतन 100% मुतवज्जे अपनी बीवी की तरफ हो जाता है। हमारे यहाँ माशरे के अंदर, हमारे इस माशरे के अंदर क्या जुल्म आप ठहरा है। हमारे माशरे के अंदर ये मसला है कि औरतें आमतौर पर ये कहने के लिए तैयार हो जाती हैं कि ये तो माँ है मेरे शौहर की, ये तो अगर बाप है ये तो उसके शौहर का बाप है, उसका बाप नहीं है। जब शौहर के रिश्तेदारों को वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं देती, वो जिम्मेदारी नहीं उठाती, तो शौहर तो अपनी जिम्मेदारियां जो बीवी के लिए होती हैं वो सारी के सारी अपने रिश्तेदारों में खर्च कर लेता है। लिहाजा शौहर तकसीम हो जाता है, ये खामद, ये मर्द तकसीम हो जाता है, जिसकी वजह से वो 100% मुतवज्जे अपनी घर की तरफ नहीं हो जाता। फिर इन्हीं औरतों को क्या होता है, इन्हीं औरतों को गिला और शिकवा होता है। लिहाजा एक अगर अक्लमंद और नेक सीरत खातून जो होती है वो जब मर्द की, अपने खामद की ये जिम्मेदारियां खुद अपना लेती है, मर्द को बरी कर लेती है, तो मर्द की खालिसतन तवज्जो उसकी औरत की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर को बेहतरीन घर बना लेती है। हमारा ये माशरा तब ठीक होगा जब औरतें इन 4 आदतों को अपना लेंगी। जब अपना लेंगी तो घर के अंदर किसी किस्म का कोई गिल्ला शिकवा बाकी नहीं रहेगा। मर्द भी खुश होगा, औरत भी खुश होगी, घराने भी खुश होंगे, घर सारा खुशियों से माला माल हो जाएगा। गोया कि ये दुनिया जन्नत बन जाएगी।